गुंडागर्दी होती थी वो रामपुर में हुई इस बार, और उस समय गुंडे करते थे, यहाँ पुलिस ने की। आप सबने वीडियो देखे होंगे कि पुलिस नुक्कड़ पे पुलिस खड़ी थी और लाठियां बरसा रही थी कि बूथों पर 70% वोट हुआ, 75%, 78% तक, और दूसरी तरफ 11%, 12%, 15%। तो इसका क्या कारण रहा? जबकि पिछले चुनाव में उन बूथों पर 80% वोट था, इस चुनाव में 12% तक आ गया। नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ग्राफ गिरा नहीं है, बढ़ा है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें आई थी विधानसभा में और 21% वोट आया था। इस बार हमारी 125 सीटें आई और 37% वोट आया, तो ग्राफ बढ़ा है लगातार। लेकिन लगातार देखा जाए तो मैनपुरी, खतौली और रामपुर के जो चुनाव हुए थे, रामपुर आप हार जाते हैं, आपका गढ़ कहा जाता है। रामपुर में हारना कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि निकाय चुनाव भी हार सकते हैं आप? नहीं, रामपुर में तो जो TN सेशन के चुनाव आयोग में आने से पहले इस देश में होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी, वो रामपुर में हुई इस बार, और उस समय गुंडे करते थे, यहाँ पुलिस ने की। आप सबने वीडियो देखे होंगे कि पुलिस नुक्कड़ पे पुलिस खड़ी थी और लाठियां बरसा रही थी और लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। इसकी तो चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लोकतंत्र की चिंता है तो ये जांच करानी चाहिए कि एक तरफ के बूथों पर 70% वोट हुआ, 75%, 78% तक, और दूसरी तरफ 11%, 12%, 15%। तो इसका क्या कारण रहा? जबकि पिछले चुनाव में उन बूथों पर 80% वोट था, इस चुनाव में 12% तक आ गया। तो इसकी वजह क्या थी? इस वजह को अगर ढूंढ लेंगे तो बीजेपी की असलियत सामने आ जाएगी। ऐसा था कि जब बुआ और बबुआ की जोड़ी सामने आती थी, तमाम विपक्ष की पार्टियां अखिलेश यादव के साथ खड़ी होती थी, लेकिन आज ऐसा क्या है कि मायावती भी कह रही हैं कि अखिलेश का साथ नहीं देंगे? ये राजनीति में चलता रहता है, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। पार्टियों का कोई पार्टी आज इनके साथ है, कल उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी कितनी पार्टियां छोड़ के गई हैं, कांग्रेस के साथ कितनी पार्टियों ने छोड़ा, कुछ नई पार्टी आ जाती हैं। तो ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई विशेष बात नहीं। चुनाव के पहले आपकी तैयारियां क्या है? क्या लगता है आपको कि इस बार आपके कितने मेयर बन सकते हैं, और अखिलेश यादव क्या कुछ स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी का लगभग 6 महीने सदस्यता अभियान चला, फिर समाजवादी पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, फिर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, फिर समाजवादी पार्टी का संगठन का गठन किया जा रहा है, नए जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अभी 16, 17, 18 को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कलकत्ता में है। तो ये सब कवायद चुनाव को लेकर चल रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही है। देखा गया कि समाजवादी पार्टी EVM पर सवाल खड़ा कर देती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो आपको EVM भूल जाते हैं आप, और जब आप हार जाते हो तो EVM पर सवाल खड़े कर देते हैं कि EVM में धांधलीबाजी होती है। रामपुर में ये हुआ, मैनपुरी में ये हुआ, तो क्या EVM पर सवाल खड़े करना ठीक है क्या सर? EVM में कई जो चीज़ें आती हैं सामने, घटनाक्रम आते हैं, उनसे सवाल खड़े होते हैं। हम अपनी ओर से खड़े नहीं कर रहे। कई बार ट्रायल में ये देखने को मिलता है कि कोई सा बटन दबाओ, कमल के फूल पर लाइट जलती है। कई बार EVM गाड़ियों में पकड़ी जाती हैं कि एक गाड़ी में बिना किसी सुरक्षा के 10 EVM ले जाई जा रही थी। कई बार EVM गायब हो जाती हैं, कई बार ख़राब हो जाती हैं, कहीं धीमी कर दी जाती हैं, मतदान धीमा कर दिया जाता है जहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे होते हैं वहाँ। तो ये सवाल EVM पे हैं, और हम अकेले नहीं उठा रहे, देश में बहुत लोग उठा रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है। बता दें कि राजकुमार भाटी जी चर्चाओं में बने रहते हैं क्योंकि प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी की बात रखना इनका अधिकार है, और अधिकारों के इस दौर में तमाम सवाल इनसे ले रहे हैं। सवाल इनसे ये भी रहेगा कि अखिलेश यादव क्या राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चाचा शिवपाल को अपने पास ले आए, तमाम लोगों को अपने पास ले आए, क्या आपको लगता है? हम 20 से ज़्यादा प्रदेशों में भारत में हैं, हमारी उपस्थिति है हमारी पार्टी की, और कम से कम 10 प्रदेशों में हम समय समय पर कहीं 2, कहीं 5, कहीं 12 तक विधायक, हमारे मध्य प्रदेश में 12 विधायक रहे हैं, एक बार राजस्थान में 7 रहे हैं, उत्तराखंड में भी रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं। तो लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश है।